हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने कंप्लीट किया था फाइलम नॉन कॉर्डेटा। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम के फाइलम कॉर्डेटा को। सो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो फ्रेंड्स आप पहले उसे जरूर देखें, जिससे आपका जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम कॉर्डेटा। सो दिस इज, इसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमिलिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एनिमिलिया का उन्नत समूह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कॉर्डेटा को। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। हैव अ नोटोकॉर्ड, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये जब मैंने आपको नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में डिफरेंस कराया था तो मैंने इसमें टू की कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे मैंने आपको बताए थे कि इनमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड का मीन होता है ये एक सीमेंट लाइक एक सब्सटेंस होता है जो बाद में रिजिड होकर के हमारा मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। ओके फ्रेंड्स, देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें जो है डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। ओके, यानी कि पृष्ठ नली, कशेरुक दंड और मेरुरज्जु इनमें प्रेजेंट होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 जंप लेयर्स होती हैं। ये होती हैं हमारी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं। इनमें पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं और ये सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। देन कॉर्डेटा को हमने डिवाइड किया था 3 सब फाइला में, उनके नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। तो लेट्स सी द 3 सब फाइला। सो यूरोसेफेलोवर्ट, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट सब फाइलम इज यूरोकॉर्डेटा, देन सेफेलोकॉर्डेटा और देन वर्टिब्रेटा। So let's see phylum Urochordata means subphylum. So यूरोकॉर्डेट्स हमारे मेराइन होते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन ये बाद में लॉस्ट हो जाती है। ये टेल ऑफ लार्वा में ये जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये मेटामॉर्फोसिस यानी कि जो बॉडी में जो नेचुरल चेंजेस होते हैं उसके बाद ये जो है लॉस्ट हो जाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा हार्डमानिया। ये कुछ इस तरीके का हार्डमानिया हमें दिखाई देता है। इसमें हार्डमानिया में से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, एक तो ये जो है ब्राउनिश इन कलर का होता है। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो आपसे पूछ लेता है, तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। और ये इनमें एक न्यूरल ग्लैंड होती है, हल्की भूरी रंग की, ऐसे ओवल शेप की ये संरचना होती है। ओके, तो ये पूछ लिया जाता है। द नेक्स्ट सब फाइलम इज फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेल मीन्स होता है आपका हेड, तो ये भी हमारे मेराइन हैबिटेट में होते हैं, यानी कि ये भी हमारे समुद्री होते हैं। लेकिन इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका एम्फीऑक्सिस। एम्फीऑक्सिस कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। इसका जो कॉमन नेम है वो एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो इसे लैंसीलेट्स कहा जाता है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे लैंसीलेट बोलते हैं। इसके अलावा इनमें 2 लेयर्ड ऑफ ब्लास्टुला प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे रेत में ऐसे धसे हुए से होते हैं। नोटोकॉर्ड इनमें इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये थे हमारे कुछ फीचर्स एम्फीऑक्सिस के। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। और ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट नोट, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, इनको जो है साथ में कहा जाता है अर्ली कॉर्डेट्स या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट, अब इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, क्योंकि ये जो नोटोकॉर्ड है सीमेंट लाइक सब्सटेंस है, फिर ये बाद में रिजिड होकर के क्या बना दे रहा है, वर्टिब्रल कॉलम बना दे रहा है, यानी कि वास्तविक में मेरुदंड बना दे रहा है। अब ये डिवाइडेड है हमारे 5 क्लासेस में। तो इसमें जो सबसे पहली क्लास है वो है फिशेस। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे डिवाइडेड रहते हैं 5 क्लासेस में। इनमें हमारी फिशेस होती हैं। फिशेस भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस। तो कार्टिलेज यानी कि जिनकी जो बॉडी होती है वो बिना हड्डियों की होती है, यानी कि उपास्थि मछली उसे हम कहते हैं। और बोनी नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जिनमें बोन्स होती हैं। फिशेस के बाद हमारा इवोल्यूशन हुआ था एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस यानी कि जो उभयचर होते हैं, जो जल और स्थल दोनों में ही ये रह सकते हैं। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया। अब फिर एम्फीबियंस के बाद इवोल्यूशन हुआ हमारा रेप्टाइल्स का, यानी कि रेंगने वाले जो सरीसृप होते हैं उनका। देन इवोल्यूशन हुआ हमारे बर्ड्स का, यानी कि एव्स, पक्षी जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा मैमल्स। तो फिशेस की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये हैं
कि ये जो फिशेस होती हैं ये हमारी एक्वेटिक एनिमल होती हैं, यानी कि पानी में ये पाई जाती है। इनकी जो स्किन होती है वो हमारी कवर्ड रहती है प्लेट्स से। ओके, तो ये हमारी कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फिशेस कैसी हमारी जो है ब्लडेड होती हैं, तो हम तो वार्म ब्लडेड होते हैं हम, ठीक है, लेकिन जो फिशेस होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। और इनका हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड का। ओके, 2 चैम्बर्ड हार्ट मीन्स इनमें जो है 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और ये अंडे देती हैं। और इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया था 2 क्लासेस में। तो ये रही फर्स्ट क्लास यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसे हम बोलते हैं ये इसे रखा गया था हमने कॉन्ड्री इक्थिस में। तो कॉन्ड्रिन मीन्स होता है हमारा कार्टिलेज, और इक्थियोलॉजी ये मैंने आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट जब बताया था बायोलॉजी का, तो वहां पे भी बताया था कि इक्थियोलॉजी में हम फिशेस की स्टडी करते हैं, तो इसे इक्थिस मीन्स होता है हमारा फिश। देन ये भी हमारी मेराइन होती है, यानी कि समुद्री होती है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है यानी कि अंतःकंकाल तंत्र वो बना होता है हमारा कार्टिलेज से। यानी कि कार्टिलेज मीन्स जिनमें हमारी हड्डी नहीं होती, जैसे हमारे जो कान होता है या हमारी जो नोज होती है, तो उसमें क्या होती है, कार्टिलेज होती है, यानी कि बोन्स इनमें प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए इन्हें उपास्थि मछली कहा जाता है। ओके, देन इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है प्लेकॉइड स्केल से। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनका एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, तो प्लेकॉइड स्केल का बना होता है। और ईयर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, यानी कि फिशेस के हमें कान बाहरी नहीं दिखाई देते, एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं होते हैं, इंटरनल ईयर इनमें प्रेजेंट होते हैं। और रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन के लिए इनमें फेफड़े नहीं होते, इनमें क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। ओके, इसके बाद ये हमारे यूरियोटैलिक होते हैं। ओके, उपास्थि मछली जो होती है उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, तो इसलिए इन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। इसका एग्जांपल है हमारा स्कॉलिडॉन यानी कि डॉग फिश जिसे हम कहते हैं। सो लेट्स सी डॉग फिश, कुछ इस तरह का ये हमें दिखाई देता है जो हमारी डॉग फिश है। ठीक है, तो ये जो हमारी डॉग फिश होती है इसकी खास बात ये होती है कि ये हमारी, इसे हम लड़ाकू फिश भी कहते हैं, यानी कि ये जो है कार्निवोर्स होती है। और इसे डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ये हेड वाला पोर्शन है वो कुछ डॉग की तरह ये दिखाई देता है, तो ये इसकी एक खास बात होती है। ओके, तो ये रही हमारी डॉग फिश। और उसके बाद ये जो हमारे भारतीय समुद्र हैं उनमें भी ये पाई जाती है, और इसे शिकारी मछली, लड़ाकू मछली, ये सारे नाम इसको दिए गए हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। अब इसे इलेक्ट्रिक रे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, कुछ इस तरीके का ये हमारा दिखाई देता है, और ये 200 वोल्ट से भी ज्यादा का इलेक्ट्रिक शॉक डिलीवर करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्राइगन। इन सब के नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बोला जाता है स्टिंग रे। तो स्टिंग रे इसको बोला जाता है, और इसमें जो है पेयर्ड पेक्टोरल फिन होता है जो इसको मूविंग करने में हेल्प करता है, ये ऐसे चारों तरफ ये घूम सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस को रखा गया था ओस्टिइक्थी में। तो ओस्टियोल मीन्स होता है हमारा बोनोस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों की स्टडी, इक्थिस हो गया हमारा जो है फिश। ओके, तो ये रही हमारी बोनी फिश जिनमें बोन प्रेजेंट होगी। ओके, ये भी हमारी एक्वेटिक होती हैं, फ्रेश वाटर होती हैं, मेराइन होती हैं, तो ये सब जगह पाई जाती हैं, यानी कि ताजे पानी और फ्रेश वाटर यानी कि जली ताजे पानी, और मेराइन यानी कि समुद्री पानी में ही पाई जाती है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बोनी होता है। और उपास्थि मछली में हमने पढ़ा था कि वो हमारी यूरियोटैलिक थी, यानी कि उनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो था हमारा यूरिया, लेकिन इनमें अमोनिया होता है, तो इसलिए इन्हें अमोनोटैलिक कहा जाता है। इनमें भी इंटरनल ईयर होते हैं। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो डर्मल स्केल से बना होता है, यानी कि जनरली वो साइक्लॉइड या टिनॉइड हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है हमारी रोहू, लेबियो। तो ये है हमारी लेबियो रोहिता जिसे हम रोहू बोलते हैं। ये कुछ सिल्वर कलर की हमारी फिश होती है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, मेराइन होती है ये। ओके, और द नेक्स्ट वन इज हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स। अब इसकी खास बात ये होती है कि इनमें जो पेरेंटल केयर करता है वो करता है मेल, तो इसलिए इनमें ये ब्रॉड पाउच प्रेजेंट होता है ओनली मेल्स में। ये आपको याद रखने के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि इनमें जो पेरेंटल केयर है वो हमारा कौन करता है, हिप्पोकैम्पस में मेल करते हैं। तो ये जो ब्रॉड पाउच होता है, ये जो है जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, इसको प्रकृति का रडार भी हम कहते हैं। दैट्स इट फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी